नमस्कार दोस्तों। अक्टूबर महीने की करंट अफेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, टेक्निकल मिस्टेक से जो है गई पूरी, ली हुई थी, है ना। तो हम करते हैं, बस टाइम बच जाएगा, लिखा हुआ तो है ही। तो संजीव खन्ना फर्स्ट। देखो, एक डाउट है कि दिसंबर और नवंबर की क्लासेस रही हुई है, थोड़ा 20% उसका रह गया है। तो जैसे ही मेरा ये फेब में इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा उसके बाद मैं लूंगा नोट्स। ये पहले से प्रिपेयर है, रेडी करे हुए हैं मेरे। इनको जो है मैं आपको कंटिन्यूअसली कराता हूँ, फिर एक एक क्लास रहेगी, ठीक है ना। नवंबर की और दिसंबर की, बाकी जितना दिया हुआ है, जितना पढ़ाया हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 99% तो वहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा। फिर भी मैं एक क्लास लूंगा सूजस वाली, DIPR वाली, है ना। तो देखो, पढ़ते हैं हम अक्टूबर की करंट अफेयर। इसमें जो रेलिवेंट चीजें हैं, फैक्ट्स है, वो सारे मैं कवर कर रहा हूँ, है ना। संजीव खन्ना कौन? संजीव खन्ना देश के क्या बने? नए CGI बने। कौन से नंबर के? देखो, ये जो गोले कर रखे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 51वें नंबर के क्या बने? CGI जो है बने। इससे पहले CGI कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। तो ऐसी कुछ पोस्ट्स, देखो ये समझाए थे मैंने अभी, जस्ट ऐसे कुछ पोस्ट्स जो मतलब हमारे लिए रेलिवेंट है, मतलब जिनको हमको ध्यान रखना है। बताओ, संजीव खन्ना कौन से नंबर के? 51वें नंबर के। CJI क्या है? CJI। अब देखो, केग, पॉलिटी में पढ़ते हैं केग 148 से 151। पॉलिटी की क्लासेस देखी होगी तो मैंने अच्छे से जो है करवाया कि सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 तक आता है हमारे देश का, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? केग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन से नंबर पे? 148, अनुच्छेद 148 के तहत केग की नियुक्ति की जाती है। केग की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। ये हो गया। बताओ, वी नारायणन कौन है? अगर पिछली क्लासेस देखी है तो पता रहना चाहिए। वी नारायणन जो सोमनाथन थे, जिनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 गया था, सोमनाथन, उनके स्थान पे वी नारायण अब इसरो के नए चीफ बने। रामा सुब्रमण्यम कौन है? बताओ मेरे को। रामा सुब्रमण्यम है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन। किसके? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय, उसके। इनसे पहले, रामा सुब्रमण्यम से पहले कौन थे? विजया भारती थे। कौन थे? विजया भारती। ये किशोरी राट कर अभी वापस समझाऊंगा, महिला आयोग आएगा जब, है ना। तो फर्स्ट फैक्ट क्लियर हो गया। सेकंड देखो, संजीव खन्ना कौन से नंबर के? 51 नंबर के। कौन से नंबर के? 51। जो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है ना, वो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ठीक है। और एक जो राजस्थान के एजी, एजी किसको बोलते हैं? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, जो राजस्थान में सबसे टॉप की पोस्ट है, गवर्नमेंट का वकील होता है, वो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। आगे देखो, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। कौन सा सूचकांक? वैश्विक भूखमरी सूचकांक। इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 105वीं। कौन सी रैंक है? 105वीं। इसी के साथ में दो तीन जो है आपको रैंक समझा रहा हूँ, जो रेलिवेंट है, पुरानी नहीं, जून से पहले वाले की ज्यादा नहीं, जो रेलिवेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, है ना। जैसे HDI हमारे रेलिवेंट सी, HDI जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। थोड़ा पता रहना, HDI का तो पता रहना चाहिए, रैंक पता नहीं रखनी, क्योंकि शायद मार्च के आसपास ये रैंक क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें जो भी रैंक है 134 है, हमको नहीं याद रखना है, बस ये मार्च के आसपास, ये रेलिवेंट नहीं है इसकी रैंक। लेकिन ये रैंक है, देखो ये चेंज हुई थी अभी, 159वीं रैंक। कौन सी रैंक? 159वीं रैंक। किसकी रैंक है 159वीं? प्रेस सूचकांक, जो स्वतंत्रता सूचकांक है। कौन सा सूचकांक? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक है 159। कौन सी है? 159 है ना। अब किसी के दिमाग में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यार भूख तो ऐसे लिखते हैं, लिखते ही है, तो भूखमरी ऐसे क्यों? भूखमरी वैसे ही लिखा जाता है, शुद्ध भूखमरी लिखा हुआ। जैसे बूढ़ा
क्या, बूढ़ा, और ये बूढ़ापा। मैं जब भी अजमेर से पुष्कर के आता हूँ, मतलब गांव आता हूँ, तो हमेशा मेरा मतलब दिमाग चकराता है। गवर्नमेंट के एक बोर्ड पे लिखा हुआ है बूढ़ा पुष्कर है, देख लेना भले, बूढ़ा पुष्कर कोई गया हो तो वहां ऐसे लिखा हुआ है। नेशनल मतलब जो हाईवे है उस पे बूढ़ा पुष्कर, तो ये बूढ़ा ऐसे नहीं लिखता, बूढ़ापा लिखते हैं ऐसे, बूढ़ापा, बूढ़ा। हिंदी के स्टूडेंट्स है तो उनको तो वैसे ही पता होगा, दूसरों के हिसाब से बता दिया है ना। तो 159 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 105, बताओ मेरे को, बोलो एक साथ, 105 कौन सा है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, ठीक है। और देखो दो, 126 कौन सा, 126 और 129, क्रम से याद करो, 126, 129, 159। 126 एच, एच और जी, ये एच है ये जी है ना, ये जी है ये एच है। एच, एच मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स। मैं सारे इंडेक्स एक साथ याद करवा दूंगा लास्ट, ऐसे एक साथ ऐसे जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद करना है अभी, दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन, जब लास्ट में 10-12 जो भी इंडेक्स देंगे यार, ये नहीं कि लिस्ट लिया ये साहब, या आपने खोली बुक और लिस्ट में से ये वो, किसी स्टूडेंट का मैसेज आया सर टॉपिक वाइज पढ़ाओ, अरे मैं तो टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ नहीं, क्लियर बोलता हूँ मैं तो कि एक साथ 10 से 1 जो है इंडेक्स लिखा दिए, एक साथ 10 से 1 पुरस्कार लिखा दिए, नॉट पॉसिबल हियर। तो एच, एच का मतलब हैप्पीनेस, एच का मतलब क्या, हैप्पीनेस। जी का मतलब जेंडर गैप, हैप्पीनेस में कौन सी रैंक है बताओ मेरे को, 126। जेंडर गैप में कौन सी है, 129 रैंक, कौन सी रैंक है, 129। देखो इस रैंक को, इंडिया की, कितनी चिंताजनक स्थिति है हमारे देश के लिए ये, कि जो जेंडर गैप अंतराल है उसमें कितना मतलब इंडिया नीचे की रैंक्स में, प्रश्न चिन्ह नहीं है ना। तो थोड़ा इस तरीके से लॉजिकल वे में भी सोचना है, ये नहीं रैंक रट ली भाई साहब। 126 हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब हम कितने प्रसन्न रहते हैं। इसमें देखो मैंने पहले जब ये क्लास रिकॉर्ड करी थी तो B12 विटामिन खूब समझाया था मैंने, मतलब मेरे B12 की कमी हो गई थी, तो डॉक्टर ने सोचा इसके RS इंटरव्यू है, डिप्रेशन में भी चल रहा है ये, ठोकी डिप्रेशन की, 2 दिन तक कुछ होश ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सी उसमें। तो आप खुद भी डिप्रेशन में, मतलब एग्जाम टाइम में, मैं डिप्रेशन में नहीं गया था, उसको ऐसे लगा था। तो ऐसे ही आपको भी कोई डिप्रेशन विप्रेशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, क्यों, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स वैसे ही देखो कितना हुआ, और हम ही बढ़ा रहे हैं उसको, और कौन कर बढ़ा रहे हैं। तो 126 रैंक है ना। B12 का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, देखना यूट्यूब की कहीं पे, हमारी बॉडी में जनरली कम हो जाता है, हमारी एनर्जी वगैरह, ऐसे लगता है हम एनर्जी डाउन हो रही है, तो ये है तो छोटी सी चीज ही B12, लेकिन है बहुत कुछ ये, थोड़ा ध्यान रखना है, देख लेना आपको टाइम दे, देखना जरूर है। एजुकेशन सिस्टम जैसे हम रट्टा मारते हैं B1 B2 B3 विटामिन ए, थोड़ा सा मतलब इस तरीके की चीजें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हल्की से आनी चाहिए। आगे देखो, विजया किशोरी राटकर, विजया भारती पढ़ा था, उनके स्थान पे वी रामा सुब्रमण्यम, तो ये कौन है यार, घुमा देंगे। विजया किशोरी में, किसमें, विजया किशोरी में और विजया भारती में घुमा देगा, अगर इस तरीके के अप्रोच से हम नहीं पढ़ेंगे तो घूमेंगे भैया। क्यों घूमेंगे, देखो विजया भारती ये तो NHRC की कार्यवाहक अध्यक्ष थी, इनके स्थान पे वी रामा सुब्रमण्यम को बनाया। विजया किशोरी राहटकर, नाम देखो सेम सेम है, मिलते जुलते हैं, नारायणन, रामा सुब्रमण्यम, पता नहीं चलता एग्जाम टाइम में हम इतने ज्यादा जो है हो जाते हैं। और वो तो देगा, करंट अफेयर का टीचर, उसको तो पता है कि कहाँ कहाँ बच्चा जो है कंफ्यूजन में जो है बैठता है। तो ये वाला पिछली क्लास में नारायण भगवान इसरो है ना, रामा सुब्रमण्यम NHRC, विजया भारती के स्थान पे ये किशोरी राटकर, महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। आगे देखो, वर्ड पकड़ना है, कौन सा वर्ड, नियुक्त। प्रधानमंत्री को पॉलिटी पढ़ रहे हो, क्या किया जाता है, नियुक्त। देखे को किस किस को याद है कौन से अनुच्छेद से किया जाता है, बताओ मेरे को। अनुच्छेद 75(1) से किया जाता है, कौन से अनुच्छेद से किया जाता है, अनुच्छेद 75(1) से जो है नियुक्त वर्ड है,
चयनित नहीं है, मनोनीत नहीं है, नियुक्त वर्ड याद रखना है। कौन सा वर्ड याद रखना है? नियुक्त। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। इनको किसने किया है? केंद्र सरकार। क्यों? देखो, दो तरीके के आयोग होते हैं, हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक। जो संवैधानिक है उनका संविधान में उल्लेख होता है, जो गैर संवैधानिक, असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक, तो ये महिला आयोग भी उसी कड़ी में है, मतलब संविधान में उल्लेखित नहीं है, गैर संवैधानिक है। कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। जनरली जो संविधान में होते हैं, जैसे निर्वाचन वाला है, ठीक है, इस तरीके के और देख लो, SC ST आयोग वगैरह, तो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? UPSC है, इनके कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते। ठीक है, आगे देखो। नायब सिंह सैनी, तो इसमें देखो देखना क्या है हमको, है ना, नायब सिंह सैनी जो है, सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि यार जो हमारे रेलिवेंट चीजें हैं, मैंने ये फैक्ट में हटा भी सकता था, अभी पढ़ाना बंद, इस फैक्ट को ही बंद, क्योंकि परीक्षा में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यार, ये हमेशा ही रहेगा। ये दूसरा 2026 तक तो रहना ही है, 2026 में लोकसभा की सीटें भी रिवाइज होगी, तो क्या पता उसकी इसकी भी हो लोक। तो हरियाणा में कितनी सीट्स है? 90 सीट्स विधानसभा की। जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है? 90 सीट्स। जम्मू एंड कश्मीर में भी कितनी है? 90 सीट्स है। हरियाणा में भी कितनी है? 90 सीट्स। हरियाणा के सीएम कौन बने? हरियाणा के सीएम बने नायब सिंह सैनी। कितनी सीटें जीती थी? 48 सीट्स। नॉट रेलिवेंट फॉर अस 48 सीट्स वगैरह। क्यों? क्योंकि यार अक्टूबर में इसके बाद देखो दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं अभी 5 फरवरी। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फरवरी एग्जाम जून, इस तरीके के लॉजिकल सोचना स्टार्ट कीजिए। क्या रेलिवेंट है? बुक पढ़ना, वार्षिकांक कोई उठा करके लाओगे उसमें तो सब लिखा हुआ रहेगा, बट व्हाट इज रेलिवेंट? हमारे लिए रेलिवेंट क्या है? चूज खुद को करना पड़ेगा। टीचर का यही दायित्व होता है कि एक सही डायरेक्शन देवे, बाकी तैयारी करना स्टूडेंट का ही काम होता है। उस कितनी बातों को जो उठा रहे हैं हम, जो भी लाइन बोल रहे हैं, मैं कोई भी लाइन बोलता हूं तो उसके पीछे बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। एक भी लाइन ऐसे है तो उसके पीछे बहुत कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो इन चीजों को आपको पकड़ना है, पकड़ करके खुद स्टडी करना सीखना है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस कहाँ के बने बताओ मेरे को? महाराष्ट्र के। कहाँ के बने? महाराष्ट्र के। हेमंत सोरेन बताओ मेरे को, नवंबर की देखी होगी करंट अफेयर, हेमंत सोरेन कहाँ के बने? झारखंड के। कहाँ के बने? झारखंड के। किसी को भी धुड़मारास गांव याद आ रहा है? कि अगर धुड़मारास आ रहा है तो बहुत शानदार तैयारी चल रही है, पर्यटन से रिलेटेड, ध्यान रख लेना। तो हरियाणा हाउ मेनी सीट्स? 90 सीट्स, है ना। जम्मू एंड कश्मीर 90 सीट्स। क्यों करवा रहा हूँ ये 90 सीट्स क्यों करवा रहा हूँ? पॉलिटी में पूछ लेगा, मिलान करवा लेगा। क्या करवा लेगा? सीट से मिलान वगैरह करवा लेगा। तो ये चीजें ध्यान। उमर अब्दुल्ला पार्टी कौन सी है? हमेशा वही रहेगी, 99% तो चेंज होएगी नहीं। तो नेशनल कौन सी पार्टी है? कॉन्फ्रेंस। कौन सी पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। 42 सीट्स जीती है। आगे देखो, निहोन हिंडाक्यू। फैक्ट क्लियर हो गए ना। नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम बने। उमर अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के। पानी पी लेता हूँ। निहोन हिंडाक्यो क्या है? निहोन हिंडाक्यो बताओ मेरे को, पढ़ो देखो इसको। इस तरीके का आपके दिए हुए रहेंगे तो देखना है खुद को। निहोन हिंडाक्यो, इनको किसका नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति का। हमको पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है, अभी मिला है। 1 साल तक के तो पुरस्कार नॉर्मल जो जो इम्पोर्टेंट वगैरह है वो तो हमको जो है क्या करना है? पढ़ना ही है। तो निहोन हिंडाक्यो, इनको किसका नोबेल पुरस्कार मिला? शांति का। याद कैसे करना? भूल जाएंगे परीक्षा तक। हिंडाक्यो, हिंडा क्या? हिंडा। हिंडा किसको बोलते हैं? झूले को। हिंडा किसको बोलते हैं? झूले को।
तो झूले झूला अपन राजस्थानी में सॉन्ग वॉन्ग बहुत है, बागाम जो है झूला डालिया ऐसे वैसे, तो शांति मिलती है। हिंडा खाने से क्या मिलता है? ये शांति। तो ये शांति का क्या है? नोबेल पुरस्कार है। हिरोशिमा नागासाकी के जो जानते होंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है हीरो अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका द्वारा क्या किया गया, तो उससे उनके जो पीड़ित है ना, उनसे संबंधित ये मतलब उनके कल्याण से संबंधित कोई संगठन वंगठन इन्होंने बनाया है। हिंडा क्यों ने, किसने? नियोन हिंडा क्यों नहीं, ये वो संगठन है कोई। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने क्लास ली थी, उसमें 20-25 मिनट लगे थे, 25 मिनट की रिकॉर्ड हुई हुई थी। देखो इसमें तो लगे ही नहीं, इसमें तो 12-13 ही लगे है ना। एक दिन मिलता है रिकॉर्ड करने का, उसमें भी ऐसे हो जाता है कभी कभी। अगला देखो, मालाबार 2024। अब मालाबार है क्या? मालाबार तट है हमारे एक इंडिया, इंडिया है ना यहाँ वाला, ये तट जो है कर्नाटका वगैरह का आसपास कोई ज्योग्राफी का होगा तो पता होगा कि मालाबार तट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। इधर वाले को जैसे उत्तरी सरकार वगैरह तट बोलते हैं, जैसे हमको इस पे नहीं जाना। मालाबार अभ्यास है, कौन सा अभ्यास है? मालाबार क्वाड देशों के बीच में होता है। कौन से देशों के बीच में होता है? क्वाड। यार अभी ये सर क्वाड क्या आ गया? क्वाड देखो, क्वाड बोलता है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार होता है इसका अर्थ। क्या होता है इसका अर्थ? चार। देखो ये चतुर्भुज किस किस को लग रहा है कि यार सर चतुर्भुज यही है? 1 2 3 और 4। ऐसा मत कहना सीधा है, कि सीधा नहीं है चतुर्भुज, ये रेखाएं ऐसे ऐसे है ना, इससे भी बन जाता है अभी, लेकिन छोड़ो। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। दिस इज जापान। ये क्या है? जापान। ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और ये है इंडिया। कौन है? इंडिया। कितने देश बनाए मैंने? चार। क्वेड का मतलब भी क्या होता है? चार। क्वेड का मतलब क्या होता है? चार। ठीक है, इन चार देशों के बीच में जो है जो अभ्यास होता है उसको क्या बोलते हैं? मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार। आर एस प्री 2018 में आया हुआ है, क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कब उठा करके पूछ लेगा, जैसे अल नजा पूछा था पिछली बार 17 अक्टूबर वाले में। अल नजा किसके बीच होता है बताओ मेरे को? ओमान के बीच। किसके बीच? ओमान के। कराने को तो 8-10 अभी एक साथ करा दूं, बट प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए 2-3 ही करा रहा हूं। ये क्या है? इंडिया। मालाबार। मालाबार किस किस के बीच में? चार। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। कौन सा देश बनाया बताओ? इतना बड़ा है नहीं, छोटा आ गया है, यहाँ बन गया ये तो। ये इतना किया है ना ऐसे। श्रीलंका, मैत्री शक्ति। कौन सी शक्ति? मैत्री शक्ति। मैत्री शक्ति अभ्यास श्रीलंका के साथ। एक क्वेश्चन आता है अभ्यास का, और लॉजिकल वे में जो है अभ्यासों को याद किया जाता है, ऐसा नहीं कि लिस्ट बना ली। ठीक है, ये इधर मलेशिया है, तो ये तो मैत्री कर रहा है श्रीलंका, तो मलेशिया कहता है यार हम उदार है, हम क्या है? उदार है। तो उदार शक्ति। कौन सी शक्ति? उदार शक्ति। किसके साथ? मलेशिया के साथ। किसके साथ? मलेशिया के साथ उदार शक्ति। ठीक है, मैत्री शक्ति श्रीलंका।
किसके साथ? श्रीलंका। मलेशिया जैसा का जैसा एक नाम हमको लगता है मंगोलिया। क्या लगता है? मंगोलिया। यहाँ पे पड़ता है, गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में। तो मंगोलिया के साथ होता है नोमेडिक एलिफेंट। नोमेडिक एलिफेंट, नोमेडिक एलिफेंट। देखो नोमेडिक बोलते हैं यायावर को। यायावर यानी जो घूमता, हिंदी वाले तो जानते होंगे, वन वर्ड में भी पढ़ते हैं कि जो घूमता फिरता रहे उसको क्या बोलते हैं? नोमेडिक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको। एनसीईआरटी में 11th क्लास की हिस्ट्री में पूरा चैप्टर है। तो चंगेज खान के नेतृत्व में ये साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो उसी से देखो, नोमेडिक से याद कर लो। किससे याद कर लो? नोमेडिक, यायावर। तो नोमेडिक एलिफेंट होता कहाँ है? कहाँ पे होता है बताओ मेरे को? मंगोलिया में। कहाँ पे होता है? मंगोलिया में होता है। ठीक है। शक्ति, मैत्री कौन करता है? श्रीलंका। उदार कौन है बताओ मेरे को? उदार बिल्कुल मलेशिया वाले। घूमते फिरते हैं आवारा, नोमेडिक, मंगोलिया। कौन? मंगोलिया। नोम और ये क्वाड वाला बताओ मेरे को? क्वाड, क्वाड का मतलब क्या होता है? चार। चार कौन कौन? यूएसए, अमेरिका, सॉरी अमेरिका, जापान। क्वाड में याद करो उधर से। जापान के बाद इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये क्वाड है। एक और शक्ति, कौन? शक्ति याद कर लो। शक्ति, शक्ति किसके साथ होता है? भारत का फ्रांस के साथ। ऐसे लॉजिकल याद करोगे याद हो जाएंगे, लिस्टें लेके बैठोगे नहीं होंगे। ये चार इसलिए कराएं, शक्ति शक्ति जैसे हैं, और ये मंगोलिया और मलेशिया थोड़े एक जैसे लगते हैं, इसलिए जो है इसको साथ में ले लिया। लॉजिकल स्टडी करो। किस तरह की स्टडी करो? इस तरीके से लॉजिकल स्टडी करो, है ना। आगे देखो भाई, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स देख लो, रूस के कजान में हुआ है। ये इतना रेलिवेंट नहीं है, दिस इज नॉट रेलिवेंट। लेकिन रेलिवेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ इसके साथ। कोप 29 और कोप 30 कजान जैसा ही है। नवंबर की किसी ने देखी हो तो बताओ। कोप 29 तो कहाँ पे होगा? बाकू में हुआ है, अजरबैजान। कौन से देश में? अजरबैजान। कोप 30 कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। कहाँ पे? ब्राजील में, बेलेम में। किसमें? बेलेम। बेलेम जो जगह है ब्राजील में, वहां पे जो है कोप 30 होगा। तो ये ध्यान रखना है, ब्रिक्स वाला फैक्ट पुराना मैंने अक्टूबर के हिसाब से संस्कृत डिपार्टमेंट के हिसाब से करवाया था, नॉट रेलिवेंट फॉर अस। आगे देखो, तिरुवनंतपुरम, केरला की राजधानी है ना तिरुवनंतपुरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत ज्यादा जो है ऐसे इनोवेटिव काम कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम में। क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा। देश के पहले स्वचालित, स्वचालित यानी अपने आप चले, ठीक है, इंडोर। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूं ना, तो डोर, इंडोर, इंडोर है। इंडोर गेम्स भी होते हैं, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, बैडमिंटन। वायु गुणवत्ता मॉनिटर, वायु की जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, AQI बोलते हैं। जैसे दिल्ली में जैसे ही पटाखे वटाखे दीपावली के आसपास, उधर से तो पराली जलाते हैं हरियाणा, कोई भरतपुर साइड के होंगे तो। मैं मथुरा गया था तो वहां देखो यार, पिछले साल गया था अक्टूबर के आसपास, तो धुआं ही धुआं दिख रहा है भरतपुर तक। मतलब तो वो इससे ही रिलेटेड AQI बिगड़ रहा है वहां का, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है। जब भी तो दिल्ली में बैन हो जाते हैं बहुत बार पटाखे वगैरह, या ऊपर से छिड़काव करते हैं वायु का ताकि वो नीचे बैठे। बहुत स्कूल्स में छुट्टियां वगैरह हो गई थी, तो उसको बोलते हैं वायु गुणवत्ता मतलब इंडेक्स। और वायु गुणवत्ता मॉनिटर, मॉनिटर किसको बोलते हैं? जो मतलब मॉनिटर यानी निर्देशित करे, तो या जांचे। नाम याद रखना, पवन चित्रा। पवन चित्रा है, ऐसे आ जाए सीधा सीधा ही। और ये रेलिवेंट है फैक्ट जून के लिए, ध्यान रख लेना। तो पवन चित्रा क्या है? इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर, देश का पहला, यानी इन बाहर नहीं, इंडोर। कहां पे स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम। कहां पे स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में जो है ये स्थापित किया गया। ठीक है, आगे देखो। धरती आबा जनजातीय, धरती आबा, नवंबर की क्लासेस देखी होगी तो मैंने कहा था आबा यानी पिता, धरती के पिता यानी बिरसा मुंडा को कहते हैं। जनजातीय क्षेत्र के गांवों का क्या करना? उत्कर्ष। उत्कर्ष किसको बोलते हैं? उठाना अभियान। ठीक है, कब से शुरू किया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि छोड़ जाए सर डेट अक्टूबर की है, क्या मतलब है? झारखंड के कौन सी जगह से? हजारीबाग से।
झारखंड के हजारीबाग से। ये हजारीबाग वगैरह, मुंगेर, गया, ये अभ्रक की गया मुंगेर अभ्रक की पेटी है। किसकी पेटी है? अभ्रक की पेटी है। हमारे खनिज है क्या इंडिया वाले? इसमें फर्स्ट ग्रेड 1 में है क्या, देखना आप सिलेबस में। मैं तो क्या इतना आरएस से भूल जाता हूँ ये कि यार क्या क्या था अब तो पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को, कब? गांधी जी के जो जन्म दिवस है उस पे 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग से शुभारंभ किया है इसका। कौन से कार्यक्रम का? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का। रेलिवेंट है ये हमारे लिए। क्या है यार, ये हमेशा के लिए चल रहा है। अब धरती आबा से देखो बहुत 2 अक्टूबर को ये हुआ, 4 अक्टूबर को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बांसवाड़ा गई। प्रथम आदिवासी गौरव सम्मान का जो है आयोजन किया, पढ़ा होगा। प्रथम आदिवासी गौरव सम्मान, वकील राज डिंडोर विंडोर इनको सम्मानित किया ना, आगे पढ़ेंगे अपन भाई। प्रथम आदिवासी गौरव सम्मान है ना, बांसवाड़ा में आयोजित हो। ठीक है, अगला देखो काजीरंगा। कहाँ पे है काजीरंगा? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, असम। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। तो यहाँ पे क्या होगा? देश का दूसरा तितली विविधता। तितली विविधता यानी बहुत सारी अलग अलग तरह की तितलियां जो है रहेगी। पहला तो नामदाफा में बना था, नामदाफा। पहला कहाँ बना था? नामदाफा में। ये क्या है, कौन से नंबर का है? सेकंड नंबर का है, काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। ठीक है, आगे देखो हानकांग। कौन? हानकांग। अभी अपन ने देखो हिंडाक्यो पढ़ा। हिंडाक्यो, हिंडाक्यो, हिंडा खाते हैं तो क्या मिलती है? शांति। तो हिंडाक्यो को कौन सा पुरस्कार मिला? बताओ मेरे को। शांति का पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? शांति का पुरस्कार। हानकांग ये क्या है? हांगकांग मत कर देना कि हांगकांग कर दिया। दक्षिणी कोरियाई लेखिका है ये। ठीक है, इनकी जो कृति है ना वो द वेजिटेरियन जो कृति है, क्या? द वेजिटेरियन कृति, उसके लिए इनको साहित्य का क्या मिला है? द वेजिटेरियन। द वेजिटेरियन जो इनकी कृति है उसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका नोबेल पुरस्कार दिया? साहित्य का। किसको? हानकांग को। हिंडाक्यो और हानकांग। हिंडाक्यो, हिंडा शांति, हानकांग साहित्य। हानकांग किससे रिलेटेड? हानकांग में साहित्य लिखते हैं, ऐसे याद कर लो। हांगकांग साहित्य का इन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या क्या बातें इसमें सीखी बताओ मेरे को अब तक? धरती आबा कार्यक्रम, हजारीबाग झारखंड। कहाँ का? झारखंड का। ठीक है, काजीरंगा, तितली विविधता केंद्र। चीजें बहुत सारी बतानी है मेरे को मतलब इसमें, बट अभी हम इसको फैक्ट को देखते हैं, कभी रिवीजन क्लास टाइप लाएंगे जो इसमें देखेंगे ना। काजीरंगा देश का दूसरा तितली विविधता। फर्स्ट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का नामदाफा। हानकांग साहित्य का क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला। स्वच्छता ही सेवा अभियान बताने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि नवंबर वाली में हमने क्लियर कर लिया था ना। मैंने चित्र वित्र बना के यार सब याद करवाया था। देखो ये राजस्थान का चित्र है, नगर निगमों में इधर जयपुर से शुरू किया था, वापस रिवीजन अजमेर, फिर जोधपुर आए थे। ठीक है, यही तो पुरस्कार मिले थे। जोधपुर में किसको? जोधपुर दक्षिण को। किसको? देखो जोधपुर दक्षिण होगा, जोधपुर दक्षिण। जयपुर में किसको? जयपुर ग्रेटर को। और अजमेर, जयपुर से चलाओ ट्रेन, अजमेर आई, आती है रानीखेत एक्सप्रेस। कोई आया हो कभी तो? जयपुर, जयपुर से आई अजमेर, और अजमेर से जो है चली गई जोधपुर। बहुत कम ट्रेनें हैं जो अजमेर होके जोधपुर जाती हो, क्योंकि जनरली जो रूट वो पड़ता है मेड़ता वाला। लेकिन अपन इस रूट पे चलाएंगे ना, क्योंकि हमको स्वच्छता करानी है। क्या करानी है? स्वच्छता। तो ये रहा जयपुर, ये रहा अजमेर, और ये तीसरे नंबर पे जोधपुर दक्षिण। नगर परिषद में फर्स्ट कौन आया? वेरी इंपॉर्टेंट, चित्तौड़। फिर सेकंड जैसलमेर। अब जैसलमेर की बहुत सारी बातें बतानी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, री इन्वेस्ट कंपनी वाला, गोडावण वाला, बट रिवीजन चित्तौड़गढ़ नगर परिषद श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? नगर परिषद। नोखा किस में है? नगर पालिका श्रेणी में। नोखा किस में? ये रिवीजन के हिसाब से भी देख लो, ये पीछे की क्लासेस का नोखा। सृजन, सृजन देखो क्या है? सृजन,
रीजन में हम जो है हो जाते हैं। एक जब ये पढ़ते हैं ना अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें शब्द होता है जनरेटिव एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? मशीनों में इंटेलिजेंस आ जावे, मशीनों में क्या आ जावे? इंटेलिजेंस। एक जो छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे अपन गेट में एंट्री करें, या अपन 1 बजे से ही आए, मैंने छुट्टी हो स्कूल की, 1 बजे से हम आए, तो उससे पहले ही जैसे रूम तो पहले ही ठंडा होना चाहिए ना, तो ये मशीनें ही नोट करे डेटास के आधार पे कि यार 10 मिनट पहले एसी ऑन हो जानी चाहिए 12:50, क्योंकि 1 बजे आएंगे, तो वो एसी हो गई। मतलब इस तरीके का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे ट्रम्प जो अभी यूएस के राष्ट्रपति बने, वो यही बोल रहे हैं कि अमेरिका अगर पछाड़ सकता है ना, तो एआई का बहुत बड़ा, मतलब एआई में जो लीड करेगा ना इन फ्यूचर में, वो ही जो है देश राज करेगा आगे। तो एआई जनरेटिव यानी जनरेट करना, क्या करना? जनरेट करना। तो जनरेटिव नई नई चीजों को जनरेट करना, जैसे गाने को भी तो जनरेट कर देते हैं। मतलब आजकल देखो ना, एक सॉन्ग कोई चल रहा है और पीछे से अपन भी साथ साथ बोल सकते हैं, ऐसा लगता है यार क्या वॉइस हो गई। इस टाइप की है जनरेटिव एआई, है ना, जनरेटिव एआई। ठीक है, तो एआई को बढ़ा, अब इंडियन गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगी क्या? जो आने वाला फ्यूचर ही एआई का है, आने वाला फ्यूचर ही किसका है? एआई का। तो एआई को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई, कौन है ये? नीति आयोग की एक पहल है, इंडिया एआई और मेटा। मेटा देखो, व्हाट्सअप वगैरह देखना नीचे पावर्ड बाय मेटा ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है, तो ये पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, मातृ कंपनी। कौन सी कंपनी? मातृ कंपनी। तो इंडिया एआई, एआई को बढ़ावा देने के लिए देखो, ये दोनों बातें याद रखनी है, ये आगे के लिए बहुत नवाचार है। हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है, एक नहीं है नवाचार सिलेबस में, क्या मतलब नवाचार? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसेंट डेवलपमेंट्स, ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है, पता रहना चाहिए। मैं सिलेबस पे तुम मतलब शुरुआत में ही पहली क्लास में सिलेबस को अच्छे से याद करवा दिए, इसलिए बार बार फोकस नहीं कर रहा हूँ इस पे। ये स्वच्छता, ये सेवा में देख लो अपने क्या लिखा हुआ है, कोई से भी आ जाओ, हेल्थ एंड हाइजीन लिखा हुआ है कि नहीं है? हाइजीन किसको बोलते हैं? स्वच्छता को बोलते हैं। और देख लो यार, कोई सा भी उठा करके देख लो, ये देख लो, स्वचालित इंडोर वाला वायु गुणवत्ता, एक तरीके से किसमें है? ये हमारे मतलब नवीकरणीय ऊर्जा से, या साइंस एंड टेक का रिसेंट डेवलपमेंट हो सकता है। युद्धाभ्यास, देश की चर्चित घटनाएं हैं, अलग से लिखा हुआ है। ऐसे कोई सा भी पॉइंट देख लिया करो, खुद सिलेबस याद रहना चाहिए। मेरे को तो परीक्षा नहीं देने तो याद हो गया। तो एआई को बढ़ावा देने के लिए क्या, कौन कौन है? इंडिया एआई और मेटा। इंडिया एआई एक नीति आयोग की पहल है वो, और किसने? मेटा ने। इन दोनों ने जो है क्या किया, आईआईटी जोधपुर की में मतलब सेंटर ऑफ जनरेटिव एआई सेंटर बनाया। जनरेटिव एआई कौन करेगी ये काम? आईआईटीज करेगी। एआई का हम क्या पढ़ के आए पिछली क्लास में? एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बन रहा है? जोधपुर में, आईआईटी जोधपुर में। पहली बालिका सैनिक स्कूल है ना, वो भी ध्यान रख लेना, वो जोधपुर में बन रही है ना। जनवरी वाली करंट में पढ़ेंगे। तो सेंटर फॉर जनरेटिव एआई कहाँ पे? जोधपुर में। किस किस की पहल से? दोनों पहले याद रखनी। इंडिया किस किस मतलब कौन कौन है इसमें सम्मिलित? जनरेट इंडिया एआई और कौन है? मेटा। आगे देखो, मेस, MACE, देखते ही समझ में आना चाहिए यार है क्या। पहली बात तो MACE, एम का मतलब मेजर, ए का मतलब एटमॉस्फेरिक, सी का मतलब चेरेनको, सी का मतलब चेरेनको। एक्सपेरिमेंट, क्या? एक्सपेरिमेंट। वेधशाला का क्या किया गया? उद्घाटन। क्या समझ में आया? क्या तो चेरेनको क्या मेजर, क्या एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक किसको बोलते हैं बताओ? एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर मतलब वायुमंडल। एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? वायुमंडल को। मेजर, मेजर जानते हैं, बड्डी, क्या? बड्डी, मेजर बड्डी को कहते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। चेरेन को नया वर्ड आया है यार, चेरेन को क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, उस पर डिपेंड। जैसे अपन बात करते हैं, अभी फोन से बात कर रहे हैं, है ना, तो ये फोन से बात करते हैं तो कि कौन सी तरंगों की वजह से करते हैं? रेडियो वेव्स की वजह से। किसकी वजह से?
रेडियो वेव्स की वजह से जो है हम बात करते हैं। तो इस तरीके से चेरोनकोव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर डिपेंड होगी। किस पर डिपेंड होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? प्रयोग। मेजर है तो वही बड़ी होएगी कि नहीं होएगी? होएगी। तो ये रही सबसे बड़ी एशिया की भी, इसलिए तो मेजर शब्द लिया। और कौन सी है? चेरेनको। चेरेनको मतलब EMW। इसको पढ़ क्यों रहे? क्योंकि ये सबसे बड़ी है। बाकी चेरेनको तो बहुत सारी होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्या होगी? डिपेंड होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बन कहाँ रही है, मतलब कहाँ लगाया गया इसको लगाया गया लद्दाख में। कहाँ पे लगाया गया? लद्दाख में। RO वाला फैक्ट हमारे काम का नहीं है। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी चेरेनको दूरबीन MACE मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन किया। ये उस टाइम के रेलिवेंट था संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट बाद में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम लेंगे, शायद क्लास भी। ठीक है, तो आप इनको जो है अच्छे से क्या करना, रिवाइज करना। और फिर कह रहा हूँ नवंबर दिसंबर की जो पार्ट 3 है उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं क्लासेस में भी पता तो यही सारी, जैसे अभी पहली बालिका सैनिक स्कूल बोल दिया, तो ये जनवरी दिसंबर के आसपास की बात है ना। शायद फैक्ट लिया नहीं था, तो वो सारे मैं क्या करा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।